नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कुछ ही देर में आपके सामने बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आने वाला है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अचानक एक बैठक बुला ली है। कैबिनेट की इस बैठक में आज वो बड़े फैसले लेने वाले हैं। पिछले 1.5 महीने के आसपास सरकार बने हुआ उनके हाथ में कमान आया है। उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक अपडेट हो रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है। और उनके एक्शन में होने के साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में होने वाले हर छोटे बड़े अपडेट पर हमारी नज़र बनी हुई है। आज सम्राट चौधरी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस कैबिनेट बैठक को लेकर के कहा यह जा रहा है कि काफ़ी अहम बैठक है। इस अहम बैठक में सम्राट चौधरी क्या फैसला लेने वाले हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हाल ही में बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सरकारी कामकाज, सुधार और युवाओं के रोजगार को लेकर के कई ऐतिहासिक फैसले और लेने की बात कही जा रही है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सम्राट चौधरी आज की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेंगे, जिन फैसलों को लेकर के आने वाले समय में बिहार और देश की जो सियासत है उसमें काफ़ी कुछ अंतर पड़ेगा। आज 3 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कुल कहा जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन के आसपास एजेंडे हैं जिस पर चर्चा और मुहर लगाने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें एक तरफ जहां जो चर्चाएं चल रही हैं पिछले कई दिनों से, उन पर तो चर्चा होगी ही, उस पर बात होगी ही, लेकिन विकासात्मक योजनाओं को लेकर के कहा जा रहा है कि नए विकास के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क नेटवर्क से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने की बात की जा रही है। तो वहीं शहरी एवं ग्रामीण कनेक्टिविटी राज्य में सुगम यातायात को बढ़ावा देने के लिए नई सड़कों के निर्माण, पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण और एजेंडे पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। प्रशासनिक और शासकीय सुधार इसमें सबसे अहम होगा। सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील व मजबूत बनाने के लिए लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी बातें रख रहे हैं विभिन्न फोरम पे, उसके लिए वो दिशा निर्देश के साथ साथ स्वीकृति लेंगे और इसके लिए जो उचित किया जा सके उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। आपको बता दें कि पर्यावरण और ईंधन बचाने को लेकर के भी, जैसा कि आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लोबल जो समस्या आ गई है ईंधन को लेकर के, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार अपील की है। उसको ध्यान में रखते हुए ईंधन को बचाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नए कदम और उस पर विशेष विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज खुद बिना गाड़ी के पैदल चलकर सचिवालय पहुंचे। इस शासकीय कार्यशैली में सादगी लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताया कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर सभी को चिंता करने की ज़रूरत है। पिछली कुछ बैठकों में नीतिगत समीक्षाओं के बाद जो फैसले लिए गए थे उन्हें भी हरी झंडी दिखाई दी गई, जिन्हें आज की बैठक में आगे बढ़ाना कहा जा रहा है कि तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ बिहार सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और उनके परिवारों के लिए जो कैशलेस इलाज की बेहतरीन सुविधा को मंजूरी दी गई थी उस पर भी मुहर लगेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अहम फैसले कई लेने हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी बताया था कि इसको लेकर के लोगों को नौकरी कैसे मिले, TRE 4 से लेकर के और भी कई मामले जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री निर्देश पर बिहार के सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और संस्कृत स्कूलों की ऑडिट कराने की भी बात कही गई थी। इस पर लेकर के काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही है कि आखिरकार ये अचानक से सरकार के मन में क्यों आया, जबकि ये बता दें आपको कि इससे पहले भी इस पर कार्रवाई और इस तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा है कि जिन संस्थानों को, चाहे वो किसी से जुड़े हुए हों, उनको सरकारी फंड का दिया जा रहा है तो उसके सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए ये ज़रूरी कदम था। इसीलिए ऑडिट बहुत ज़रूरी है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर के भी इस पर आज फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को DA में 2% की बढ़ोतरी कर इसे 60% किए जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने हालिया बड़े फैसले कई लिए हैं कैबिनेट बैठक में। इसको आज फैसला करा लिया जाएगा और मंत्रियों की मुहर लग जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि शिक्षा के साथ साथ गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभागों को लेकर के भी ये फैसले लेने हैं। जैसे ही ये फैसला सामने आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दें कि खास करके प्रशासनिक सुधार और
जो क्राइम का रेट बताया जा रहा है बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और कई अहम फैसले सम्राट चौधरी लेने वाले हैं। आज उनकी कैबिनेट के बैठक में क्या क्या होगा, हम आपको जैसे ही बैठक समाप्त होती है एक एक बात से अवगत कराएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।